नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों आज हम लाए हैं अपने इस वीडियो में 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और इस वीडियो में हमने यूपी जीके जीएस से संबंधित कुछ प्रश्न रखे हैं और कुछ प्रश्न जो है यूपी के करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत टेराकोटा किस जिले का उत्पाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर जिला का है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर वाला जिला है वो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है उसका नाम है शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो रामपुर जिला है उसको हम चाकुओं का शहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पुलिस रैंक में इंस्पेक्टर से ठीक ऊपर का पद कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक, DSP या CO उसको कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट वर्तमान में कार्यरत हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल जो है टोटल 7 कमिश्नरेट जो है वो वर्तमान में कार्यरत हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। किसी थाने का भार साधक अधिकारी इंचार्ज सामान्यतः किस रैंक का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो या तो इंस्पेक्टर होता है या फिर सब इंस्पेक्टर होता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यूपी 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूपी 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे कि एम्बुलेंस, फायर, पुलिस, ये सब हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो 1930 है। कितना है? 1930 है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो 1090 है वो महिला हेल्पलाइन नंबर है और 1930 जो है वो साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलंद दरवाजा है जो है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाराबंकी में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अमीर खुसरो जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कासगंज पटियाली में हुआ था। कहाँ पे? कासगंज पटियाली में हुआ था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बटेश्वर मेला जो पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ लगता है? तो बटेश्वर मेला जो है वो पशुओं का जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है वो आगरा में लगता है। कहाँ पे लगता है? आगरा में। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिठूर में, कानपुर के बिठूर में है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनवरी 2026 में संपन्न उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड में किया। कहाँ पे किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया। हालांकि इसमें जो है यूपी के कुछ, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के नाम दिए हैं, यहाँ पर नहीं हुआ। वो कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। इसलिए ऑप्शन में से कोई जवाब नहीं हो जाएगा और ये जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ जो है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। अगर गंगा शहर के नाम से पूछा जाए तो वो तो प्रयागराज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा है वो पूछा है 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 2026 में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नई डिजिटल सुविधा को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाकुंभ एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में माँ बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। शक्ति दीदी अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा, वो किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू शुरू किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो सुचेता कृपलानी जी थी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना जो है वो किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत रूस यूएसएसआर के सहयोग से हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वहाँ पर यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर नगर जिले में है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पे? बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आल्हा उदल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड के महोबा से था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महोबा बुंदेलखंड। आल्हा उदल का संबंध जो उत्तर प्रदेश के महोबा बुंदेलखंड से था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 912 है। कितना है? 912 है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य का जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है या कौन सा स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत जो है वो आंवला है। क्या है? आंवला। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, क्या समान नागरिक संहिता यूसीसी का से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44 से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 550 हो जाएगी। पहले जो 552 हुआ करती थी, लेकिन संशोधन के बाद जो वो अभी 550 हो गई है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो हम सीपीयू को कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाल ही में जनवरी 2026 में इसरो ने किस मिशन की सफलता का जश्न मनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गगनयान 1 के जश्न में मनाया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो दिया हुआ है लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल ग्रह, रेड प्लैनेट जो है वो हम मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक आईजी के वाहन पर कितने स्टार होते हैं? उसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस का महानिरीक्षक आईजी के वाहन पर जो है वो 2 स्टार होते हैं। कितने? 2 स्टार होते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में श्रम दिवस लेबर डे के अवसर पर किस नई योजना की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना 2.0 की घोषणा की गई। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो हम 40 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिए हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो से आप हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।